ट्रेंड एनालिसिस का न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरह से होगा। बहुत सिंपल वे में ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द ABC कंपनी फॉर द ईयर 2013 to 2016 कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज टेकिंग 2013 एज बेस ईयर। तो हमें उन्होंने ABC लिमिटेड की कुछ डिटेल्स दी हैं 2013 से 16 की, और उन्होंने बोला है ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करना है जिसमें 2013 को हम बेस ईयर लेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या है, ये एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट है। सेल्स दी है 2013 to 2016, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगेन 2013 to 16, उसका फिर लेस करके हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ग्रोस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस किए हैं और एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो इसकी हमने ट्रेंड परसेंटेज निकालनी है, तो ट्रेंड परसेंटेज निकाल लेते हैं। ट्रेंड परसेंटेज में जो ईयर हमारा बेस ईयर होता है उसकी सभी वैल्यूज़ को हम बेस परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और परसेंटेज टोटल में कितनी होती है 100%। तो 2013 की सारी वैल्यूज़ को हम 100% लेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेम ऐसा ही होगा जैसा ये है, वैसा ही क्वेश्चन होगा। फॉर्मूला बता देती हूँ आपको ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करने का। ये फॉर्मूला होता है करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेस ईयर जैसे कि हमारा 2013 है, ये बेस ईयर है, तो जब हम 14 की परसेंटेज निकालेंगे तो 14 हमारा करंट ईयर हो जाएगा। 15 की निकालेंगे तो 15 करंट ईयर होगा, बेस ईयर सेम रहेगा। 16 की कैलकुलेट करेंगे तो 16 करंट ईयर में आ जाएगा, और बेस ईयर अगेन हमारा 2013 ही रहेगा। तो सबसे पहले हमें दिया है नेट सेल्स। नेट सेल्स तो हमने 13 की बेस ले लेनी है 100, ठीक है। तो मतलब ये जो 2 लाख रुपीज़ है इसको हमने 100 ले लिया। अब 2014 की परसेंटेज निकालेंगे सेल्स की, तो वो कैसे आ जाएगी, एक मिनट। करंट ईयर की है 1,90,000, 1,90,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की है 2 लाख। सबको हमने परसेंटेज में शो करना है, और ये आ गया 100। इस तरह से हम निकालेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 95%। उसी तरह 2000, जैसे ये 14 की हुई 2014 की, उसी तरह हमारी 2015 की कैलकुलेट करी होगी। तो 15 की आ जाएगी हमारी 120%, और 16 की आ जाती है हमारी 130%। फिर हम आगे लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगेन ये बेस ईयर है तो टोटल 100 ले लेंगे, और वैसे हम 2014 का कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2014 में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 1,17,800। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,17,800 डिवाइडेड बाय 2013 की जो बेस होगी वो है हमारे पास 1,20,000 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसी तरह से ये 2000, ये भी 14 का लिया है हमने, इसी तरह से बाकी भी कैलकुलेट होंगे। तो ये हमारी आ जाएगी 98.2। 15 का कैलकुलेट करेंगे तो 116, और इसका होगा 21.3%, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम इसको लेस कर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा ग्रोस प्रॉफिट। अगेन यहाँ पे 100, और जिस तरह से हमने ये परसेंटेज निकाली है उसी तरह से बाकी परसेंटेज भी कैलकुलेट होंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 90.3, 126 और 143। इसमें से लेस होंगे हमारे एक्सपेंसेस, तो इनकी परसेंटेज आ जाएगी 97, 110 और 120।
लेस करके जो हमारा आंसर आता है वो आता है नेट प्रॉफिट। अगेन बेस ईयर की वैल्यू 100, तो यहाँ पे आएगा 88, 131.3 और 150.6। वैसे ही कैलकुलेट हुआ नेट प्रॉफिट भी, जैसे क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है नेट प्रॉफिट की, ये ऐसे क्या है इसका, यहाँ पे बताती हूँ करके। 52,800 डिवाइडेड बाय बेस ईयर हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 78,800 बेस ईयर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे इसका हो जाएगा कितना है 90,400 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करने का।